हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए पाकिस्तान के जो कि यूरोप जाना चाहते हैं अपनी फैमिली के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, लेकिन इशू ये आता है कि उनके पास यूरोप जाने के लिए लाखों रुपए नहीं है या एक्स्ट्रा मनी नहीं है। वो किसी भी कानूनी तरीके से यूरोप जाना चाहते हैं, कोई गलत तरीके से यूरोप नहीं जाना चाहते। उनका ये होता है लीगल तरीके से हम यूरोप जाएं, कानूनी तरीके से जाएं, लेकिन सस्ते तरीके से यूरोप जाना चाहते हैं। और दोस्तों, मुझे बड़ी हैरानी होती है, मैं अक्सर यूट्यूबर्स की वीडियो देखता हूँ जो लोगों को यूरोप जाने के लिए मशवरा देते हैं, लेकिन उसमें साथ साथ वो लोगों को ये बताते हैं कि इधर यूरोप में जाने के लिए आपको लाखों रुपए खर्चा करना पड़ेगा, आपका 10 से 20 लाख खर्चा होगा, यहाँ की वीज़ा फीस ही लाखों रुपए में। तो दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि अगर लोगों के पास इतना पैसा होता 20 लाख 30 लाख, तो वो पाकिस्तान या इंडिया छोड़ के बाहर क्यों जाते हैं। क्योंकि बाहर जाने का उनका मेन मकसद यही है कि ये लोग जो हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, ये मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में, इंडिया में वो 10 से 12 घंटे मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको इतनी आमदनी नहीं हो रही। अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से तनख्वाह बहुत कम है, या फिर अगर वो कोई बिजनेस कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, तो उससे अर्निंग इतनी कम है कि अपने घर वालों की वो तमाम बेसिक जो ज़रूरियात होती हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे। इसीलिए फिर वो जाते हैं बाहर जाने का सोचने का, क्योंकि ये लोग कोई हड आराम नहीं है, कोई ये सारे मेहनती लोग हैं। लेकिन इशू ये आता है जब वो अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को देखते हैं और देखते हैं कि इनकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे, तो उनके जहन में सेकंड थॉट ये आती है कि यार बाहर यूरोप के किसी ऐसे मुल्क जाते हैं जहाँ जाके हम इतनी मेहनत करके डबल ट्रिपल पैसा कमाएं और हमारे घर वाले एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन इशू जो मैंने बताया शुरू में, इनके पास बाहर जाने के लिए लाखों रुपए नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज यूरोप के जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वहाँ जाने के लिए कोई आपको लाखों रुपए खर्च नहीं करने, बस आपके पास 16,000 रुपये होने चाहिए। 16,000 यानी कि 16,000 रुपये अगर आपके पास हैं तो आप यूरोप के इस मुल्क जा सकते हैं। अब आप सोचेंगे यार 16,000 रुपये में तो बंदा एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा पाता, ये यूरोप कैसे जाए। तो दोस्तों, इस मुल्क की वीज़ा फ़ीस 16,000 रुपये, जिस मुल्क का मैं बताऊंगा, और बाकी सब कुछ आपको फ्री पड़ता है, वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊँगा किस तरह फ्री पड़ता है। एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस मुल्क में जाने के लिए आपको कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने, इसका वीज़ा हासिल करने के लिए कोई सफारत खाने की ख्वारी नहीं करनी, कोई लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना, बल्कि इसका वीज़ा आपने घर बैठे अप्लाई करना है, जिसका लिंक भी मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। घर बैठे ही आपने इसका वीज़ा वसूल करना है। तो सेकंड एडवांटेज ये है, कोई ख्वारी नहीं करनी। इस मुल्क का एडवांटेज ये कि कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, बल्कि इस मुल्क की आप इंपॉर्टेंस का, इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो, जो शहरी होते हैं, यहाँ के जो पासपोर्ट होल्डर हैं, यहाँ की जो शहरियत लोग रखते हैं, वो दुनिया में 90 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं, बगैर वीज़े के जा सकते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल उन्हें फैसिलिटी दी हुई होती है। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि अगर आपको भी इस मुल्क की शहरियत मिल जाए तो आप भी तकरीबन आधी दुनिया बगैर वीज़े के घूम सकते हो। ये एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है अल्बानिया। अल्बानिया यूरोप में वाक़ है। अल्बानिया की नेबर कंट्री है, इसके जो करीब के मुल्क हैं उनमें आता है कोसोवो आता है, उसमें ग्रीस, यूनान आता है, और इसके एक तरफ इटली भी वाक़ है। अल्बानिया की आबादी 30 लाख है और यहाँ बहुत ही फ्रेंडली लोग रहते हैं, फॉरेनर्स को बड़े खुले दिल से वेलकम करते हैं। यहाँ इनकी मुकामी ज़बान के अलावा मेन ज़बान जो बोली जाती है वो इंग्लिश ज़बान बोली जाती है, और जहाँ पे भी इंग्लिश ज़बान बोली जाती है वहाँ पाकिस्तान, इंडिया के लोगों को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया अपने उर्दू या हिंदी के अलावा जो ज़बान समझते हैं वो उनको इंग्लिश ही आती है। इंग्लिश में वो समझ भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। दोस्तों, अल्बानिया की एक और ख़ास बात यह है कि आपको पता होगा कि यूरोप के ज़्यादातर मुल्कों में मुसलमान अक़लियत में होते हैं। यूरोप के उन 2-3 मुल्कों में से आता है जहां मुसलमान अक्सरियत में है। आधी से ज़्यादा आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है, तो एक और आपको एडवांटेज हासिल हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अल्बानिया का वीज़ा आप किस तरह अप्लाई करोगे, इसका लिंक क्या है, घर बैठे किस तरह अप्लाई आप करोगे, दूसरे वहाँ पर कौन कौन सी जॉब की बहुत डिमांड है, और तीसरा वहाँ सैलरी कितनी होती है और अपनी फैमिली को ले आ सकते हो या नहीं ले आ सकते। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन सी जॉब की बहुत ज़्यादा डिमांड है। सबसे ज़्यादा जॉब की डिमांड है अल्बानिया में, वो है फूड और केमिकल इंडस्ट्री में। फूड और केमिकल इंडस्ट्री की यहाँ बहुत फैक्ट्रियाँ हैं। अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग करी हुई है या आपने केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के साथ बीएससी करा हुआ है, एमएससी करा हुआ है, बीएस करा हुआ है, एमएस करा हुआ है, या कोई भी डिप्लोमा करा हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल इंडस्ट्री में, या फिर आपने केमिस्ट्री में, तो फिर आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है, क्योंकि यहाँ फूड और केमिकल की बहुत फैक्ट्रियाँ हैं। और यहाँ पे अगर आप एजुकेटेड हो, जब भी आपको जॉब मिल जाती है, अगर आप एजुकेटेड नहीं हो लेकिन आपको एज अ वर्कर, एज अ लेबर आपने केमिकल फैक्ट्री या फूड इंडस्ट्री में काम करा हो तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे यहाँ होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। वजह ये है कि यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही ज़बरदस्त सीनरीज हैं, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, कोई क्राइम वगैरह नहीं है, तो टूरिस्ट के लिए आइडियल प्लेस है घूमने के लिए। तो टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जितनी भी जॉब होती है, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप एज अ मैनेजर या एज अ कैशियर या एज अ हेड अकाउंटेंट काम कर सकते हो। पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप वेटर या वेट्रेस के तौर पे काम कर सकते हैं, लॉन्ड्री का काम कर सकते हैं, शेफ़ या कुक का काम कर सकते हैं, खाना बनाना आता है, या फिर आप क्लीनिंग का काम कर सकते हो, रूम सर्विस का काम कर सकते हो, हाउस कीपिंग का काम कर सकते हो, गार्ड का काम कर सकते हो।
इसके अलावा यहाँ पे ड्राइविंग की भी जॉब्स हैं। आप टैक्सी ड्राइव कर सकते हो, फूड डिलीवरी में आप ड्राइविंग कर सकते हो, कार और मोटरसाइकिल को फूड पहुँचाना होता है घरों ऑफिस में, और इसके अलावा डिपार्टमेंटल स्टोर से ग्रोसरी का सामान घरों में पहुँचाना होता है, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त है आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो कि आप पाकिस्तान में अगर अभी हो या इंडिया में हो तो वहीं रहते हुए आप बनवा लें तो आपको आसानी हो जाती है। इसके अलावा जॉब है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुराद होती है जितनी भी तामीरात होती हैं। अगर आप एजुकेटेड हैं, सिविल इंजीनियर हैं, आर्किटेक्चर हैं तो अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन एजुकेटेड नहीं है, आपको हुनर आता है, आपको मार्बल लगाने आते हैं, टाइल लगाने आते हैं, प्लम्बरिंग का काम आता है, इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, आपको कोई भी कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, जितने भी यानी कंस्ट्रक्शन से मुतालिक काम है, कारपेंटर के तौर पे काम आता है। आप डॉक्टर हो, नर्स हो या डिस्पेंसर हो तो अच्छी जॉब मिल जाती है। आप जॉब कैसे हासिल करोगे? जॉब हासिल करने के लिए ऑनलाइन जाना है। 2-3 लिंक मैंने भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पे जाएं, उस पर अप्लाई करें। उसके लिए CV और आपका कवर लेटर बहुत अच्छा बना हुआ होना चाहिए यूरोपियन फॉर्मेट में। इसके अलावा भी गूगल पे बेशुमार लिंक है, वहाँ पर जाएँ और ओपन करें और अपने हिसाब से, अपनी तालीम के हिसाब से, अपनी तजर्बे या काम के हिसाब से उसके लिए अप्लाई करें। और जब आप अप्लाई करें तो उससे पहले आपको एक काम करना है, CV और कवर लेटर जो आपने बनाना है उसमें ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर बड़ा लिखना है, क्योंकि एम्प्लॉयर आपको उमूमन ईमेल पे कांटेक्ट करेगा या आपका मोबाइल व्हाट्सएप पे, आपका वीडियो कॉल पे या वॉइस कॉल पे आपका इंटरव्यू करेगा। अगर आप उस इंटरव्यू में से मुतमईन करते हो तो एम्प्लॉयर आपके लिए खुद वहाँ वर्क परमिट लेता है और वहाँ से फिर आपके लिए जॉब ऑफर लेटर लेके आपको यहाँ भिजवाएगा। जॉब ऑफर लेटर सबसे अहम होता है। ये आगे तो समझ लो आपको वीज़ा मिल गया, वो आपने लेना है। उसके साथ 5 चीज़ें हो, पासपोर्ट बना हुआ हो, इसके साथ हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फोटो, NIC और FRC, ये चीज़ें आपने लेनी है। जॉब ऑफर लेटर लेना है और फिर आपने उस लिंक में अप्लाई करना है जो कि यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है और जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इन लिंक पे आपने तमाम चीज़ें स्कैन करा के आपने ऑनलाइन भेजनी है। तो अमूमन वहाँ से आपको 10 से 15 दिन में वीज़ा आ जाता है और पहले आपको 1 से 2 साल का वीज़ा मिलता है, वर्क वीज़ा, और आप अच्छा काम करते हो तो फिर आपका वीज़ा बढ़ जाता है। बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो। सैलरी जो होती है यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ में 7 लाख रुपये, 7 लाख, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 लाख रुपये माहाना सैलरी होती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन अप्लाई करने में लिंक दिया हुआ है और ऑनलाइन ही आपको इसका वीज़ा मिल जाएगा। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि आपको बाकी सब कुछ फ्री में इस तरह पड़ता है कि अल्बानिया के ज़्यादातर एम्प्लॉयर जिसको जॉब पर रखते हैं उसे फ्री टिकट भी देते हैं, फ्री रिहाइश भी, फ्री खाना भी। तो आपको सिर्फ वीज़ा फीस भरनी है 16,000 रुपये की, बाकी सब कुछ आपको फ्री पड़ जाता है। तो आपकी जो सैलरी होती है 7 लाख रुपये की, उसमें अच्छी खासी आपकी सेविंग हो जाती है और जिस मकसद के लिए आप बाहर आते हो वो मकसद आपका पूरा हो जाता है, ज़्यादा पैसा कमाना और अपनी फैमिली को फैसिलिटेट करना। तो दोस्तों अल्बानिया के लिए अप्लाई करो। पाकिस्तान और इंडिया के वो लोग जो यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप के लिए बहुत बार ट्राई कर रहे हैं, बहुत अरसे से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिल पा रहा, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इधर आप अप्लाई करते हो, ऑनलाइन अप्लाई करते हो, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया इधर कि आपको 5 से 8 साल बाद शहरियत और नेशनलिटी भी मिल सकती है। शहरियत और नेशनलिटी मिल जाए तो फिर आप दुनिया में 90 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री भी जा सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।